कहां से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहां से पैसा लाओगे? कर्जा आप लो और इसके बाद आपको हो कि मोदी जी के कारण बढ़ रहा है, मोदी जी के कारण बढ़ रहा है। आज जो है कई एक जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसा देने को तैयार नहीं है। और ये आज सारे सदन को, पूरे देश को ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एलपीजी सिलेंडर की बात यदि हम करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो है अपनी सब्सिडी छोड़ें। देश के सारे लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। आज 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से हम लोगों ने फायदा पहुंचाया और प्रत्येक साल वो 3 सिलेंडर ले रहे हैं, कोई सिलेंडर खाली नहीं है, वो भी आंकड़े हमारे पास हैं। फ्रीबीज के बाद इस देश की क्या इकोनॉमी होनी है, यह सोचने का सवाल है कि केवल वोट से वोट जीतते रहोगे, 5 साल के लिए शासन करोगे, कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई स्थिति छोड़कर जाओगे? क्या आज सोचने का सवाल नहीं है? क्या हम सरकार नहीं चला रहे हैं? बिहार में हमारी सरकार है, हम नहीं चला रहे हैं? क्या असम में हमारी सरकार है, हम नहीं चला रहे हैं? क्या राजस्थान में हम सरकार नहीं चला रहे थे? मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चला रहे हैं? क्या हमको वोट नहीं चाहिए? हम फ्रीबीज की बात नहीं करते। फ्रीबीज की बात इसीलिए नहीं करते कि हम हमेशा सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है ये देश हमारा है, एक चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, यही कारण है बैंकों की स्थिति खराब होती है, यही कारण है कि जब आप गए थे तो आपने पूरे के पूरे बैंक को एनपीए कर दिया था। आप केवल फोन पर जो है फोन बैंकिंग के आधार पर लोगों को कर्ज दिया करते थे। आपने बैंकों की स्थिति खराब कर दी, आपने इकोनॉमी की स्थिति खराब कर दी। आप 3% जीडीपी पे हमको छोड़कर गए और आज आप हमसे जो है हिसाब मांगने की बात कर रहे हो, ब्लैक मनी की बात करते हो, ब्लैक मनी की बात करते हो। मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है सर, ब्लैक मनी। मैं आपको बताऊं कि अभी बंगाल में 55 करोड़ रुपया पार्थो के यहां पकड़ाया सर। वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। 55 करोड़ रुपया कहीं किसी के घर में पकड़ा गया सर, पार्थो या उनके दोस्त के घर में। वो कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं। अभी मेरा एमएलए सर, हमारा एमएलए, झारखंड का एमएलए सर पकड़ा गया कैश लेके बंगाल में। वो कहता है मेरा पैसा नहीं है। झारखंड में सर मुख्यमंत्री के सचिव, माइनिंग सेक्रेटरी के यहां रेड हो गया, 20 करोड़ रुपया उसके यहां पकड़ा गया। वो कहती है मेरा पैसा नहीं है। उसके विधायक प्रतिनिधि के यहां जो है पैसा पकड़ा गया 20 करोड़, वो कहता है मेरा पैसा नहीं है सर। इसी पार्लियामेंट में कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है सर? वो ब्लैक मनी की बात करते हैं क्योंकि ब्लैक मनी सबसे ज्यादा उनके पास है। सरकार बचाने के लिए इसी पार्लियामेंट में, नरसिम्हा राव की सरकार में, हमारे ही झारखंड के शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी, शैलेंद्र महतो जी, साइमन मरांडी जी, सबको जो है पैसा दिया गया और सबके पैसे बैंक अकाउंट में पकड़े गए। ब्लैक मनी आप करो। इसी 2008 में अडवाणी जी इसी सेशन में, इसी सदन में आए सर पैसा लेके कि आप हमारे एमपी को खरीद रहे हो, पैसे से खरीद रहे हो। पैसा जमा करो आप, होर्डिंग करो आप, बोफोर्स का पैसा कोतरोची लेके भाग जाए आपके समय में, कमीशन करो आप, मुंद्रा कांड करो आप, और पैसा किससे? ब्लैक मनी का हिसाब मांगो हमसे। सुखराम आपके मंत्री थे, उनके घर में 3 करोड़ रुपया पकड़ा गया। इतना कैश यदि कांग्रेस के नेताओं के पास और उनके यूपीए के पास रहता है, किस मुंह से ब्लैक मनी की बात करते हो? किस मुंह से ब्लैक मनी लाने की बात करते हो? स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन करो आप, स्विट्जरलैंड के साथ 2011 में एग्रीमेंट साइन करो आप, और कहो कि 2016 से आप समझ में आएगा। इसके बाद आप ब्लैक मनी की बात करते हो, आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो।